अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञात हो कि पदोन्नति में आरक्षण मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। उनकी मांग है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय 16 अप्रैल 2024 के अधीन रहते हुए जब तक संवर्गवार क्वांटिटीफाइबल डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता, राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किए जाने सहित अन्य संवैधानिक मांगों के समर्थन में शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी 16 मई 2024 को सामूहिक अवकाश में रहेंगे, जिसकी सूचना मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 27 अगस्त को दी जा चुकी है। इस विषय में राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 7 सूत्री मांगे लिखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की विरोध याचिका क्रमांक WP 91 2019 में पारित निर्णय 9 दिसंबर 2019 एवं 8 जनवरी 2020 के अधीन रहते हुए जिस प्रकार नियमित पदोन्नति की कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है, उसी के अनुरूप उक्त संबंधित याचिका प्रकरण में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय 16 अप्रैल 2024 के अधीन रहते हुए जब तक संवर्गवार क्वांटिफाइबल डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु निर्देश जारी किया जाए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंतरिम निर्णय क्रमांक SLP क्रमांक 19668/2022 में पारित आदेश के खंडिका 4 के अनुसार राज्य को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्नति करने की अनुमति दी गई है, जबकि उक्त आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर में पत्र क्रमांक 1/13/2003 1/3 नवा रायपुर दिनांक 3 मई 2023 द्वारा उक्त पत्र की खंडिका 3 में शासन के समस्त विभागों में केवल सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि पदोन्नति के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का अवमानना है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन करते हुए भर्ती के साथ पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संशोधित अधिसूचना जारी की जावे। तीसरा, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 1/10 मार्च 2013 नया रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2017 के अनुसार सुसारथी आदि समाज के अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया था, जिनकी जनसंख्या लगभग 2% है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 13/9/2023 1/3 नया रायपुर दिनांक 4 सितंबर 2023 के अनुसार महरा महार आदि समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया है, जिनकी जनसंख्या लगभग 2% है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के आधार पर 13% निर्धारित की गई थी, जिसमें उक्त 4% को जोड़ने पर राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 17% हो चुकी है। अतः अनुसूचित जाति का आरक्षण 17% किया जावे। चौथी मांग में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की भर्तियों में जो 2003 से विशेष बैकलॉग भर्ती लंबित है, उन सभी रिक्त पदों में तत्काल विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किया जाए। पांचवा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों में संविदा या अस्थायी भर्ती बंद कर नियमित नियुक्तियां की जाए। महाविद्यालयों में की जा रही गेस्ट लेक्चरर की भर्तियों को महाविद्यालय स्तर पर भर्ती न कर प्रदेश स्तर पर विधि सम्मत आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए किया जाए। सातों, प्रदेश में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की शिक्षक भर्तियों में विशेष विषय या विद्यालय को इकाई मानते हुए व्याख्याता और शिक्षक के सभी पदों को एकल पद मानते हुए आरक्षित मानकर विज्ञापन जारी कर भर्ती की गई है, जो आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। अतः नियुक्ता समिति को इकाई मानकर विधिवत जिला स्तर में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पुनः संशोधित विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया की जाए। आठवां और अंतिम है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी पर अनावश्यक शिकायत पर निलंबन और विभागीय जांच अस्थिति कर दिया जाए, जिसका विश्वसनीय आधार नहीं होता है। ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ इस मामले पर अपना कार्रवाई करे।